Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. जैसा कि अब हमने कल देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है इसको प्रेजेंट किया था रॉबर्ट विटेकर ने. अब रॉबर्ट विटेकर के बाद जो उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रेजेंट किया था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दो साइंटिस्ट थे, मार्ग्यूलस और शिवार्ट्स. इन्होंने 1988 में इसी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई कर दिया था. उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह की थी. अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसमें किंगडम प्लांटे, फंजाए, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा वगैरह हैं. अब हम वन बाय वन इन किंगडम्स को डिस्क्राइब करेंगे, इनको स्टडी करेंगे. अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था. वो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोक्रियाटिक सेल से मिलकर बने हुए थे, जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं था, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स थे. अब मोनेरास जो हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और ये यूजुअली चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म और फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म, ये यूजुअली यानी कि चेन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या क्लस्टर फॉर्म में गुच्छे की तरह प्रेजेंट होते हैं, या कोई कॉलोनी बना देते हैं. कॉलोनी की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, ये सेल्स. अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो थे उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया, जिनमें बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो शामिल थे. नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में अब यूक्रियोटिक, यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था. वो ऑर्गेनिजम्स जो इतने हाईली ऑर्गेनाइज नहीं है, इतने हाईली कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो तो इनको रखा गया था. और इसमें सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एल्गी की. एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और एक कॉलोनी की फॉर्म में यूजुअली रहता है. ये प्लांट सेल से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है. इसके अलावा इसके बारे में हमें ये बताया गया है कि इसके अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते. ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन से अपने एम्ब्रॉयज़ वगैरह जो अपने ऑफस्प्रिंग है वो प्रोड्यूस नहीं करता. अब जैसा कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोटिस्ट वगैरह को रखा गया. वो ऑर्गेनिजम्स जो ना तो प्लांट से रिजेंबल कर रहे थे और ना एनिमल से रिजेंबल कर रहे थे कम्प्लीटली. मीन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें एनिमल्स वाली भी थी और कुछ प्लांट्स वाली भी थी. अब इनमें एल्गी के साथ साथ फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी आ जाते हैं और डिफरेंट प्रोटोजोअन्स वगैरह भी आ जाते हैं. अब जो प्रोटोजोअन्स हैं वो एनिमल से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं. और प्रोटोजोअन्स में जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल और सेल वॉल जो है वो बहुत कम अमाउंट में होती है या ना होने के बराबर होती है. नेक्स्ट अब हमारे पास किंगडम आ जाता है किंगडम फंजाई. अब किंगडम फंजाई में यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ को रखा गया. हेट्रोट्रॉफ वो जो दूसरों से फूड को गेट करते हैं, दूसरों से फूड हासिल करते हैं. विच आर एब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशन मोड, जो कि अपने न्यूट्रिशन मोड में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव होते हैं. अब जैसा कि मशरूम जो है वो फूड जो है वो दूसरों से गेट करता है. इसी तरह से अब यहाँ इस किंगडम में फंजाई को रखा गया था. फंजाई जो है वो डिकम्पोजर्स हैं और यूजुअली जो हैं वो ऑर्गेनिक मटीरियल पर रहते हैं. और जिस ऑर्गेनिक मटेरियल पर ये फंजाई रहते हैं, उसी ऑर्गेनिक मटेरियल से ये फूड को बाय एब्जॉर्बिंग गेट करते हैं, उससे फूड हासिल करते हैं. अब किंगडम प्रोटिस्टा की निस्बत जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंजाई में रखे गए वो थोड़े एडवांस थे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे किंगडम प्रोटिस्टा की निस्बत. अब किंगडम फंजाई से जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स थे, जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स थे, उनको किंगडम प्लांटी में रखा गया. अब प्लांटी में यूक्रियोटिक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रॉफ थे. ऑटोट्रॉफ वो जो अपना फूड खुद गेट कर सकते हैं. इनमें प्लांट्स वगैरह को रखा गया. अब प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है, वो अपना फूड जो है वो खुद हासिल कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. फोटोसिंथेसिस में अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, सनलाइट चाहिए होती है, वाटर चाहिए होती है, इससे वो अपना फूड खुद बना लेते हैं. अब प्लांट्स में डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं. और ये जो प्लांट्स हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ऑफस्प्रिंग्स वगैरह को खुद प्रोड्यूस कर सकें. इस किंगडम में अब मोसेस, फर्न्स और डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह को रखा गया था. अब जो फिफ्थ किंगडम है किंगडम एनिमेलिया, इसमें हाईली एडवांस्ड यूक्रियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स को रखा गया. इसमें एनिमल्स को रखा गया, वो ऑर्गेनिजम्स जो हाईली कॉम्प्लेक्स हैं और जो अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से गेट करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपने फूड को हासिल करते हैं. अब जो ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमेलिया में रखे गए थे उनमें सेल वॉल नहीं है और वो मूवमेंट को शो करते हैं. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, वो मूवमेंट करते हैं. और इनके अंदर हाईली स्पेशलाइज्ड कैविटीज़ हैं जिनके ज़रिए ये फूड की ब्रेक डाउन होती है इनकी बॉडी में और ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं.